हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। दिस साइड योर ब्रदर संस्कार आ गया है आज ऑडिट ऑसम और कॉस्ट की मास्टर स्ट्रोक वीडियो लेकर के। भैया बता दो इस वीडियो में क्या डिस्कस करोगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं श्योर शॉर्ट बैंगर एरियाज क्या रहने वाले हैं, ऑडिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, और क्या हम लोग को संजीवनी एरिया क्वेश्चंस ऑडिट के रिलीज हुए हैं वो किस तरीके से दिखने वाले हैं, किस तरीके से मिलने वाले हैं। एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, सो डोंट स्किप एनी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। भैया कॉस्ट में क्या संजीवनी एरिया है, क्या हम लोगों का श्योर शॉर्ट एनालिसिस है। श्योर शॉर्ट एनालिसिस यही है कि लास्ट के 3 चैप्टर और बीच के 3 चैप्टर इनसे कर लो भाई 50 to 60 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में। कौन से चैप्टर? मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, इन तीनों को मिला करके 8 से 10 मार्क्स का ईच चैप्टर है। हर एक चैप्टर 8 से 10 मार्क्स का है, ठीक है। कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग एंड एम्प्लॉय कॉस्टिंग, ये भी 8 से 10 नंबर का ईच चैप्टर। इस सीक्वेंस में चलना, पहले ये 6 चैप्टर पे ग्रिप बना लेना। फॉर दिस अटेम्प्ट दीज आर द चैप्टर विच आर मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट। सो पहले इनको खत्म करना। उसके बाद ये जो चैप्टर हैं इनसे एमसीक्यूज ज़्यादा वेटेज के आते हैं। सो मोस्टली इनको उसी तरीके से प्रायोरिटी देना, उसी तरीके से अप्रोच करना, ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ मुझे इससे एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करने हैं तो मैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। बाकी जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं मैं उसमें रिटन प्रैक्टिस करूंगा, मैं उनकी राइटिंग में फॉर्मेट बनाऊंगा, राइटिंग में उनको ग्रिप पे लेके आऊंगा, तो उस तरीके से उनको प्रिपेयर करना है। ओके एंड बचे हुए जो चैप्टर्स हैं लाइक एबीसी कॉस्टिंग एंड बजटरी, इनको हम थ्योरी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और वैसे ही इनको सॉल्व करके लेंगे। अब भैया एक बात बता दो, जो कॉस्ट की थ्योरी आप संजीवनी एरिया लेकर के आए थे जनवरी में, जिससे क्वेश्चंस कई सारे मैच भी हुए थे, आपने खुद दिखाया, क्या इस अटेम्प्ट के लिए आने वाली है? तो यस ये आने वाली है, बट इट विल प्रोवाइड यू एट 1 day बिफोर एग्जाम। कॉस्ट का जो संजीवनी एरिया है वो टैक्स के एग्जाम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, बट ये सिर्फ जो 10 क्वेश्चन मैं देता हूँ थ्योरी के, जिसमें से क्वेश्चन आएगा ये आएगा, वो एक दिन पहले ही आएगा, वो अभी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रिसर्च में टाइम लगेगा, नंबर 2 बात उसको प्रिडिक्ट करने में टाइम लगता है। सो दैट्स द अनदर थिंग। ये बनाया है मैंने, सारे कॉस्ट के चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं और हर चैप्टर से सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चंस दोस्तों, सिर्फ 3 से 4। लाइक हर क्वेश्चन में बताया भी है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लिख के करना है, कौन सा तुम लोग सिर्फ देख के जाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये मास्टर प्रॉब्लम कौन सी है, कौन से हम लोगों को 3-4 क्वेश्चन का बता दो बेस्ट, तो कैसे हो जाएगा। और हर चैप्टर का अप्रोच भी बताया है यहाँ पे, हम लोगों ने हर चैप्टर का अप्रोच भी बताया है, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग को कैसे अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस को लिख के करना है, कौन से ईओक्यू वाले सब कुछ बताया है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे मैंने पहले ही बता दिया, संजीवनी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं। रिमेनिंग एसएम के भी हैं, ऑडिट के भी हैं, हर सब्जेक्ट के अपलोडेड हैं। अब आ जाओ भैया बात कर लेते हैं हम लोग ऑडिट के सब्जेक्ट पे। क्या भैया आप सरप्राइज बोल रहे थे, क्या ऑडिट में आप नया लेकर के आए हो इस टाइम? तो व्हाट्स न्यू दिस टाइम इन ऑडिट? ऑडिट के हम लोगों ने सारे संजीवनी एरिया फ्री फॉर ऑल यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। लिख के देता हूँ, अगर इतने टॉपिक्स ही करके जाते हो, एटलीस्ट तुम लोगों ने सिर्फ इतने टॉपिक्स की प्रिपरेशन अगेन एंड अगेन कर ली, यू आर गुड टू स्कोर इन ऑडिट अप्रॉक्स 50 अबव। एंड अगर संजीवनी क्वेश्चंस जो बैच में इनरोल करा करके कर लिए, यू आर लिटरली ऑन मिनिमम एग्जाम्शन साइड, मिनिमम एग्जाम्शन साइड दोस्तों, क्योंकि अगर उन क्वेश्चंस को बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन स्कोर वेरी वेल। सो कौन से क्वेश्चन है? पहले तो चैप्टर नंबर 1 में स्कोप वाला क्वेश्चन इस बार आ सकता है। स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है भैया, एडवांटेज या लिमिटेशंस क्या है ऑडिट की, क्या एलिमेंट्स हैं एश्योरेंस के, और SA, SRE, SAE, SRS, ये वाला एक लास्ट का क्वेश्चन है, उसको जरूर देख लेना। 5 to 7 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे चैप्टर नंबर 1 से, तो इसको स्किप मत करना। चैप्टर नंबर 2 वेरी क्रूशियल एंड वेरी ईजी चैप्टर ऑडिट के लिए मैं तुम लोगों को बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2, 11,
5 और 6। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनको श्योर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इनसे, और उनको करके जरूर जाना। चैप्टर नंबर 2 में क्या करना है आपको, ऑडिट प्लानिंग जनवरी 26 में आया था। इस बार के लिए ऑडिट स्ट्रेटजी पे मोस्ट फोकस रखना और एसए 300 इस पे फोकस करना। बाकी स्ट्रेट टू द पॉइंट बस रीड करके चले जाओगे, हो जाएगा। और जो संजीवनी एरिया क्वेश्चन दे रखे हैं उनको कर लो खत्म, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 रिस्क वाला बहुत लोग छोड़ देते हैं, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चैप्टर है, इसमें कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। बट हम लोगों ने इसमें सिर्फ तुम्हें 5 टॉपिक दिए, इन 5 टॉपिक को अच्छे से कर लो। बाकी चैप्टर अगर तुम लोग छोड़ के भी जाओगे तो चल जाएगा। कौन से वो 5 टॉपिक्स हैं भैया? सबसे पहला तो एसए 320। एसए 320 भी भैया बड़ा है, तो उसमें एटलीस्ट बेंचमार्किंग वाला टॉपिक और रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी वाला टॉपिक ये जरूर पढ़ लेना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट ये वाला एक टॉपिक, और इंटरनल कंट्रोल में उसकी लिमिटेशंस, एलिमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस क्या है, और इवेल्युएशन कैसे होगा इंटरनल कंट्रोल का। भाई इस बार के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल टॉपिक, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, एकदम फिंगर टिप पे रिवाइज करना, एक एक कीवर्ड तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भैया क्या, रिस्क वाला टॉपिक, डाटा एनालिटिस्ट वाला, और मेथड्स क्या है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। अगर इतना कर लोगे चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट है, खत्म है दोस्तों। इसके आगे चैप्टर नंबर 4 में भैया कई सारे ऐसे ऐसे मैं कैसे इसको कोप अप करूं, मैं बता करके दे रहा हूं, सिर्फ इतने ऐसे कर लेना। बिल्कुल रिसर्च और एनालिसिस से हम लोग लेकर के आते हैं। पिछली बार 74 मार्क्स का टॉपिक हम लोगों ने मैच कराया था, इस बार भी मोर देन 60 तो जाएगा ही जाएगा। कौन सा? ऐसे नंबर 500 फुल कर लेना, ऐसे 530 सिर्फ रीड कर लेना। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में इसलिए टॉपिक में ना बहुत सारे टॉपिक हैं इंक्लूडेड, बहुत सारे हैं उसमें। एक तो फैक्टर्स वाला, एक मैनेजमेंट रिफ्यूजल वाला, और एक निगेटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कब कब दिया जाता है, तो वो वाले 3-4 केसेस पढ़ लेना। इसके बाद 510 जो तुम लोगों के एनालिटिकल प्रोसीजर्स है रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, वो देख लेना। इसके बाद ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, फैक्टर्स उसके क्या हैं, क्या एक्सटेंट होना चाहिए ऑफ रिलायबिलिटी, एंड कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं फॉर सब्सटेंटिव ऑडिटेड प्रोसीजर्स, ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद ऐसे 550 भाई रिलेटेड पार्टी भयंकर इंपॉर्टेंट है। ऐसा टाइम नेचर देख लेना रिलेटेड पार्टी का क्या रहता है, और क्या हाई रिस्क के केस में हम लोग को प्रोसीडिंग्स लेनी चाहिए, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ऑडिट स्किप कर सकते हो, इस बार ही आया जनवरी 26 में, तो इस बार बस रीड करके चले जाना, सो दैट इन केस ऑफ एमसीक्यू यू आर गुड टू गो विद व्हाटएवर द एमसीक्यू इज करेक्ट। सो चैप्टर नंबर 5 में आ जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। चैप्टर नंबर 5 में ना 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जिसमें असर्शन के बारे में पूछते हैं, डिस्क्लोजर के बारे में पूछते हैं कि इसके डिस्क्लोजर कैसे देने हैं, तो डिस्क्लोजर सारे रट लेना, मोस्टली कॉमन होते हैं बहुत सारे, बाकी जो इसमें गिवन होते हैं वो देख लेना। स्पेसिफिक क्वेश्चन एक आता है लाइक वैल्यू निकालने के लिए, आया था ट्रेड पेबल्स पे, तो उस तरीके का एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देंगे कि हाँ इस पे इसकी वैल्यूएशन करके बताओ। तो इस बार के लिए कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो 1 डे बिफोर मैं बता दूंगा। बाकी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 से मैंने निकाल के दे दिए हैं, जैसे मैं तुम लोगों को दिखा सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये तुम लोग चैप्टर नंबर 5 में देख सकते हो कि मैंने कई सारे तुम लोगों को क्वेश्चंस निकाल के दिए हैं कि ये वाले क्वेश्चंस भयंकर इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस में कर लोगे ना तो काम खत्म है तुम्हारा, समझो। फिर उसके अलावा तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे मैंने क्वेश्चंस दिए, लाइक ओनली 7 क्वेश्चंस, ठीक है, और 7 क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हारा काम खत्म। ये चैप्टर नंबर 5 का एकदम भयंकर इंपॉर्टेंट एरिया है। चैप्टर नंबर 6 पे, चैप्टर नंबर 6 बहुत ही छोटा चैप्टर है और पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट इस बार के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट ऐसे 230, सिर्फ इतना तो एटलीस्ट चैप्टर नंबर 5 से करके जाना, वरना मैं तो कहूँगा चैप्टर 6 तो पूरा ही करके जाओ। छोटा चैप्टर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वाला, और ईजी भी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बहुत ही लेंथीएस्ट चैप्टर है, इस बार 580 एंड 560 पूछा था। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है, गोइंग कंसर्न वाला, लाइक ऐसे 570 इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें भी मैं बताता हूँ गोइंग कंसर्न कब कब अप्रोप्रिएट है, कब इन अप्रोप्रिएट बोलेंगे, कब एडिशनल हम लोग को ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मेनली हाईलाइट में लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये 3 ऐसे और पढ़ लेना, ऐसे 450, 260 एंड 265। चैप्टर नंबर 7 अगर तुम्हें ग्रिप पे लाना है, ये 4-5 ऐसे तो एकदम बिल्कुल रट ही लेना, ठीक है, विद कीवर्ड्स। 8 पे लेंदी चैप्टर ये भी है, इस बार SS 706 आया था और कारो का
10th क्लॉज आया था। हम लोगों ने पिछली बार इसको प्रिडिक्ट किया। सो हेयर यू कैन सी ऑडिट में 74 मार्क्स का पेपर हम लोगों का कट टू कट सेम क्वेश्चन से आया था। प्रूफ भी हम लोगों के सारे यहीं डाल रखे हैं, मैंने कई सारे क्वेश्चंस दिए थे पेपर से पहले और वो एकदम कट टू कट मैच हो गए थे। तुम देखना चाहते हो तो तुम रिव्यू पढ़ सकते हो कि कौन से भैया हम लोग क्वेश्चंस देते हैं और वो एकदम स्कोर्ड एग्जाम्शन के लिए सबको कुछ ना कुछ हेल्प हुई है। किसी को भाई मिनिमम एग्जाम्शन वाला सीन है, किसी के फाइनलिस्ट है, कोई तो बचा लिया वाला सीन, भाई सबका एकदम बोलते ना एग्जैक्ट व्हाट यू टोल्ड भैया सारे सेम आ गए। और एक नहीं ऐसे हजारों कमेंट्स आ। अगर इस बैच में इनरोल करना है तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। टेलीग्राम की आईडी कहाँ से मिलेगी भैया, तो उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लोगे तो उसको ज्वाइन कर लेना एंड इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर इनरोल कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, जिसमें ये भी बता दिया है कि किसको सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रख करके जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, पता ना ये वाले एसेस तो ध्यान से पढ़ लेने, ये 4 एसेस, सिर्फ 4 एसे। ऐसे 700 इसमें भी ओपिनियन सेक्शन और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। 701 की ऑडिट मैटर्स एंड हाउ टू डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर्स, ये वाला टॉपिक। 705 सिर्फ रीड कर लेना। 710 कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे लिया जाता है और कैसे लिया जाता है, चैप्टर नंबर 8 में भयंकर इंपॉर्टेंट है। और कारो तो छोड़ ही नहीं सकते, जो बंदा कारो छोड़ रहा है वो एक बार शुभम केसवानी या नीरज अरोड़ा सर की वीडियो देख लेना, रिवीजन वीडियो कोई भी देख लेना और बस कारो कंप्लीट कर लेना। कौन से स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 डे बिफोर मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी सिर्फ 7 से 8 क्लॉजेज बताए थे और अगर सिर्फ उन क्लॉजेज को रट के गए तुम तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कहाँ पे कम्युनिकेशन होगी, यहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन टेलीग्राम चैनल पे होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में एक क्वेश्चन इस बार हाईली प्रोबेबल है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑडिट इन दोनों में से एक पे आएगा ही आएगा। तो कोऑपरेटिव में अगर तुम मेरे से पूछोगे तो कोऑपरेटिव में तुम्हें बताऊंगा कि स्पेशल ऑडिट और इंक्वायरी और इंस्पेक्शन वाला पार्ट ये इस बार के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है, तो वो निपटा देना। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व फंड जो है और रिपोर्ट वाला फंड है ये देख लेना। स्पेसिफिकली अगर आप पूछो कि कौन सा सेक्टर इस बार इंपॉर्टेंट है, 1 डे बिफोर बता दूंगा, मैंने पहले बताया। ये कुछ चीज़ें 1 डे बिफोर इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी से अगर बता दिया तो तुम लोग सारे पूरे सिलेबस पे फोकस नहीं करोगे। सो आई वांट यू टू फोकस ऑन होल सिलेबस, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रैक्टिस ही नहीं, तुम लोग MCQs के लिए तुम्हें 100% सिलेबस करके जाना पड़ेगा। MCQs के लिए एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन ऑडिट MCQs, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, इसके बाद बताते हैं चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट वाला। बहुत से बच्चे को छोड़ के जाते हैं, मैं कहूँगा नहीं छोड़ के जाना। इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे इस बार। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा जो कि CCOD कैलकुलेशन पे होगा और दूसरा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया CCOD पे आएगा। इस बार ड्राइंग विड्रॉन वाला आया था, मैंने कई बार वो क्वेश्चन दिया भी था और वो आ भी गया। इस बार भी CCOD वाला जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन का वो आ जाएगा। मॉड्यूल में एक ही इलस्ट्रेशन है उसका, वो कर लेना। और 3-4 क्वेश्चन मैंने संजीवनी एरिया में दे दिए हैं तो वो निपटा लेना, हो जाएगा। थ्योरी में ऑडिट ऑफ एडवांस, इंटरनल कंट्रोल, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन कौन सी हैं और उसको कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे उसको ट्रीटमेंट देना है, तो वो वाला एक टॉपिक देख लेना। ऑडिट अप्रोच फॉर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन। भाई अगर कुछ भी ना पढ़ रहे हो तो बैंक ऑडिट में कम से कम ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। कौन सा, क्या हमारी ऑडिट अप्रोच रहनी चाहिए फॉर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन और इनकम को लेकर के, बस। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर ऑडिट सिलेबस, इसको तो पूरा करना, लेकिन मैं बोलूँगा प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स देख लेना। थ्रेट्स क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट के लिए, और SQC 1 और ऐसे 210, ये 4 टॉपिक चैप्टर नंबर 11 में। और यहाँ पर ये हुआ हमारा सादा संजीवनी एरिया एनालिसिस, जो कि हम लोगों ने 2 से 3 महीने बैठ के बनाया था। ये एक दिन का काम नहीं है भाई, इस पर बहुत दिनों की रिसर्च लगती है, तब जा कर के हम लोग आकर के कहते हैं कि यस 60 to 70% पेपर मैच करा देंगे। अभी तक किसी ने सिलेबस में डाला नहीं होगा और ये स्पेसिफिकली हम लोग पहला पोस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद देख लेना, अभी 1 महीने तक इसको अगर बार बार पढ़ोगे मिनिमम तो 40 लेकर के आ रहे हैं। और अगर तुम लोगों ने संजीवनी क्वेश्चन जो गिवन है वो कर लिए, मिनिमम एग्जाम्शन इज इन योर हैंड 60+। ठीक है, अब बात कर लेते हैं FMSM के शॉर्ट सर्ट एनालिसिस के बारे में। भैया क्या FMSM में इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग को अप्रोच करना है। तो FM का एक हायरार्की फॉलो करके चलना, क्या कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर लेवरेज करेंगे, फिर डिविडेंड डिसीजन एंड रेशियो। ये 4 चैप्टर अगर तुमने कर लिए तो 30 मार्क्स का कवरेज तुम्हारा हो गया। फिर डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, ये थोड़े ट्रिकी चैप्टर है, इनको थोड़ा उसके बाद करना, तो इससे 15 मार्क्स का कवरेज हो गया। रिमेनिंग 5 मार्क्स इंट्रो और टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग के लिए, जो कि हम लोग संजीवनी एरिया में दे देंगे कि थ्योरी कहाँ से करनी है, तो FM वहीं से हो जाएगा। ठीक है, SM के लिए हर चैप्टर 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार
स्पेसिफिकली हम लोग लेकर के आ गए हैं संजीवनी एनालिसिस फॉर SM2। जैसे हम लोग ऑडिट में देते हैं वैसे ही हम लोग SM में भी देने वाले हैं। तो भैया कौन सा ऐसा एरिया है जिसको मैं पढ़ के जाऊँ तो मिनिमम मेरा 40+ उठ जाएगा FM और SM मिला करके। सो FM के लिए तो मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं संजीवनी बैच में उनको कर लेना, SM के लिए ये वाले टॉपिक्स कर लेना और साथ में जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा वो देख लेना। तो SM के लिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का मैं बता रहा हूँ, लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ SM। अगर कोई भी चैप्टर SM का छोड़ रहे हो तो कम से कम इतना कर लोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ SM, विजन और मिशन ये देख लेना इस बार के लिए। लेवल्स और उनकी क्या रिलेशन है, लाइक कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उन सब पे काम देख लोगे तो भाई खत्म, ये चैप्टर नंबर 1 खत्म। ये चैप्टर नंबर 1 में इतना ही पढ़ना है, लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस, विजन मिशन और लेवल रिलेशन क्या है कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शन में। चैप्टर नंबर 2 में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आ जाता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC वाला टॉपिक। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये दोनों टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना, इस बार के लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट इस चैप्टर में इतना तो करके ही जाना। पैशले का एनालिसिस एज ऑलवेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, करके जरूर जाना चाहिए। कंपोनेंट क्या है मैक्रो एनवायरनमेंट के, माइक्रो के नहीं पढ़ने हैं, माइक्रो के नहीं पढ़ोगे चलेगा, मैक्रो के जरूर पढ़ के जाना। पॉर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें सिर्फ थ्रेट क्या है टू न्यू एंटर्स, ये स्पेसिफिकली ध्यान देना। और जो तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है वो कर लेना। ग्लोबलाइजेशन का असेसमेंट कैसे होगा, क्या स्टेप्स हैं टू ग्लोबलाइज अवर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, मतलब बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 का एनालिसिस है। सेम वे तुम लोगों को चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 का अगर एनालिसिस देखना है जो कि कुछ ऐसा है तो उसके लिए तुम्हें संजीवनी एरिया बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मैसेज मी आउट देयर एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू ज्वाइन द संजीवनी बैच। दैट्स इट। हरे कृष्णा एंड बाय बाय दोस्तों।